हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, परंतु खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हमने मांगा और नहीं पाया, ढूंढा और हमें नहीं मिला, तो आइए हम उस समय तक खटखटाते रहें जब तक द्वार खुल नहीं जाता। दूत ने बंदी गृह का द्वार खोल दिया। खटखटाना मतलब बार बार नॉक करना है। यदि ऐसा खटखटा रहे हैं मतलब आवश्यकता बहुत बड़ी और ज़रूरी है। यदि खटखटाएंगे नहीं तो कोई कैसे जानेगा कि वहाँ कोई है? पत्थर को कौन हटाएगा? दरवाजे को कौन खोलेगा जो मेरी समस्या पर रखा हुआ है? वो दरवाज़ा कौन सा है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है, या वो कौन सा दरवाज़ा है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा? उस दरवाजे को परमेश्वर खोलना चाहते हैं, परंतु खटखटाना हमें है। पिता चाहे दरवाजे के पीछे हैं, बच्चा बस वो ही देखता है कि उसका पिता ही वो सब कुछ देगा जो वो चाहता है। प्रार्थना में मांगना एक जनरल प्रेयर है। ढूंढना प्रार्थना का वो हिस्सा है जो हमारे प्रश्न का उत्तर और समस्या का समाधान है, परंतु खटखटाना प्रार्थना का वो भाग है जो हमारे अवसर के द्वार को खोल देता है। एक इनाम को पाना आसान है, परंतु खजाने को पाने के लिए उसे ढूंढना पड़ता है। महल में जहाँ राजा सिंहासन पर बैठा है, उस महल के अंदर प्रवेश करना गौरव और महिमा से भरा हुआ होता है। प्रेरित पौलुस कुलुसियों 4:2-3 में कहते हैं, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि हमारे लिए वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के भेद का वर्णन कर सकें। वास्तव में हम मांगने, ढूंढने, खटखटाने में एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना रहे हैं। यदि हम किसी के दरवाजे को खटखटाते हैं तो 2-4 बार खटखटा कर वापस लौट जाएंगे। यीशु खटखटाते रहने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि वो कम सुनते हैं या ध्यान नहीं देते, परंतु वो देखना चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत की जड़ कितनी गहरी है। यदि वह हमारे हृदय में गहराई से नहीं है तो 2-3 बार खटखटा कर चले जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके और मनुष्य के बीच में कोई बैरियर्स ना हो, कोई बॉर्डर ना हो, सीमा रेखा ना हो, कोई दीवार ना हो। हम उस वचन पर भी ध्यान करते हैं कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, पर फिर भी हमें मांगना है क्योंकि उन्होंने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मांग क्या चाहता है। जो उसने मांगा वो दिया और उससे बढ़कर दिया। एलिया ने एलीशा से कहा, मांग क्या मांगता है। यीशु ने बरतिमास से पूछा, तू क्या चाहता है। तो हमें मांगना है, हमें ढूंढना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम ढूंढें। यिर्मयाह 29:12 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमें खटखटाना है क्योंकि वो हमारे परसिस्टेंस को रेस्पॉन्ड करता है। उस विधवा स्त्री के समान जो प्रभु यीशु ने लूका 18 उसके पहले वचन से 8वें वचन के दृष्टांत के द्वारा समझाया, जहाँ लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ
कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यह दृष्टांत खटखटाने को बताता है कि जो उसे दिन रात पुकारते हैं, क्या वह उनका न्याय ना चुकाएगा। परमेश्वर ही केवल इस भ्रष्ट संसार में न्याय को ला सकते हैं। उस दुष्ट न्यायी के लिए तो स्त्री अनजान थी, इसलिए उसकी उसमें कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उसने उसका न्याय चुकाया। परंतु हम परमेश्वर के लिए अनजान नहीं हैं, तो क्या वो हमारी नहीं सुनेगा। इसलिए जब तक यीशु नहीं आते, हमें प्रार्थना करते रहना है। यदि हम प्रार्थना से दूर हो गए तो क्या जब वो आएंगे तो हम में विश्वास पाएंगे। उत्पत्ति 28:12 में याकूब ने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका एक सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। तब उसने कहा, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का दरवाजा ही होगा। जहाँ हम प्रार्थना करते हैं वहाँ स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते हैं। मूसा को परमेश्वर ने नमूना बताया कि उसका तंबू कैसा बनाना है। सुलेमान को उसी नमूने पर परमेश्वर का भव्य मंदिर बनाना था, जिसमें 3 स्थान थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। आंगन हमारे मांगने के स्थान को बताता है, जहाँ हमारी साधारण प्रार्थना होती है। इस स्थान पर सब कुछ होता है, ध्यान भी भटकता रहता है और प्रार्थना भी चलती रहती है। इसलिए कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें बहुत समय हो गया है, यहाँ से कूच करो। आंगन के स्थान से बाहर निकलने की जरूरत है। प्रभु ने कहा, लहू के बिना उसकी उपस्थिति में जाना असंभव है। वेदी पर बलिदान करके लहू को लगाना है, जहाँ हमें वो धोना शुरू करता है कि अपने शरीरों को मनभावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। पवित्र स्थान ढूंढने का स्थान है। अब ढूंढने के दायरे में जाना है, जहाँ एक और रोटी है, दूसरी ओर दीवट है। रोटी जो प्रभु की देह है और दीवट यीशु जो जगत की ज्योति है, उसको ढूंढें। स्त्री को सिक्का ढूंढना अवश्य था, क्योंकि उस समय की प्रथा के अनुसार विवाह के समय उसका पिता उसे देता था, जो उसका हेड बैंड होता था, जो उसके मैरिड होने का साइन था, उसकी ग्लोरी था। परंतु यदि उसका एक सिक्का उसमें से निकल गया, मतलब उसकी पति के प्रति विश्वास योग्यता पर संदेह उत्पन्न करता था। इसलिए वो उसे जी लगाकर, दिया जलाकर, झाड़ बुहार कर ढूंढ रही थी। ये वह स्थान है जहाँ हमें प्रभु की ज्योति में आना है। ये वो स्थान है जहाँ हम आशीषों को नहीं खोज रहे, हम यीशु को खोज रहे हैं। 5 मिनट की प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल सकेंगे। अब हम भजन 46 के अनुसार पवित्र स्थान में प्रभु की महानता के आनंद को पाते हैं और स्तुति आराधना में प्रवेश करते हैं। तब परमेश्वर से बात करते और प्रभु की सुंदरता शक्ति के साथ बहाल हो जाती है और उसकी उपस्थिति नदी के समान आती है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अब परमेश्वर के रास्ते तैयार होने लगते हैं। कई लोग आमीन करके इसी समय छोड़ देते हैं, कुछ बाहरी आंगन में ही आमीन कर देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके साथ एकांत में आए। अब मध्यस्थ बन गए हैं, अब हमको इस्तेमाल करते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में 120 लोगों को दुनिया में उथल पुथल मचाने, दुनिया को हिलाने के लिए चुना। आज पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना का पात्र बना देता है। अब हम प्रभु के साथ एक हो गए हैं। प्रार्थना के स्थान पर, कमरे में जो कुछ होता है, तब परमेश्वर उपस्थित होते हैं। परमेश्वर की तो पहले से ही इच्छा है कि हम बढ़ें, आशीषित हों, चंगाई पाएं। वो ऐसों को ढूंढ रहे हैं जो उनसे मेल कर सकें, उनसे सहमति के लिए उन्हें ढूंढ रहे हैं। बाहरी आंगन में, पवित्र स्थान में मेल संभव नहीं है। महापवित्र स्थान में जब परमेश्वर की एकता में आ जाते हैं, तब सब पुनर्स्थापित हो जाएगा और हम विजेता के स्थान पर आ जाएंगे। बिना प्रार्थना के इस स्तर पर आए बिना विजेता नहीं बन सकते। विजेता होना प्रार्थना का परिणाम है। महापवित्र स्थान स्वर्ग का वो दरवाजा है जहाँ प्रभु की उपस्थिति में अकेले होंगे। वहाँ शब्द नहीं होंगे, पर आंसू होंगे,
प्रभु की उपस्थिति होगी। तो आज से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को खोजें, अपनेपन से प्रभु से मांगें और टकटकी लगाकर उसकी ओर ताकते रहें कि स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाए और हम उस द्वार से आना जाना शुरू कर सकें। जो मांगे उसकी इच्छा अनुसार मांगे, स्वर्गिक आशीषों को सहित मेत लेते जाएं और बांटते जाएं। स्वर्गिक आनंद और उस स्वर्गिक आशीषों को ढूंढें और उन्हें पाकर अपने लोगों के साथ आनंद मनाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन फिर आमीन।